नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम मज़दूरों की जो पलायन कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले 16 मज़दूर रेल की पटरियों पर कुचले गए। कोई कहता है कि आत्महत्या है, कोई कहता है कि हत्या है, लेकिन हम इसे व्यवस्था के द्वारा की गई हत्या कहते हैं। वो क्यों? दोस्तों, आपको पता होगा कि कोरोना महामारी के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना सोचे समझे 24 तारीख को पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। तैयारियां नहीं थी। उस वक्त भी मजदूर सड़कों पर था और आज भी मजदूर सड़कों की बजाय पटरियों पर है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज लॉकडाउन की बात करें तो हम 45 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि आज भी मजदूर सड़कों पर है? सरकार से उनका विश्वास उठ गया है। लोग कहते हैं कि हम किराया देंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किराया देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम किराया देंगे तो उसके बाद बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्वीट करने लगे कि किराया तो किसी ने मांगा ही नहीं। अरे मांगोगे तो तब ना, जब आप रेल चलाओगे, जब आप गाड़ियां चलाओगे, जब आप बसें चलाओगे, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाओगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला रहे हैं। आप मजदूरों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों को यकीन हो गया है कि अगले लगभग 1 साल तक कोई भी काम नहीं है शहरों में। देश की अर्थव्यवस्था बीमारी से पहले भी डाउन जा चुकी थी और बीमारी के बाद और भी ज़्यादा गर्त में चली गई है, वो माइनस में चली गई है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था को मजदूर चलाते थे वो सड़कों पर हैं, वो पटरियों पर हैं। कल ही हम देख रहे थे एनडीटीवी को, उनके एक पत्रकार हैं सोहित मिश्र, वो मुंबई में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन्होंने मजदूरों को दिखाया जो रेल की पटरियों पर चल रहे हैं। लाइव चल रहा था, तभी पुलिस वाले आते हैं और उसको ही पत्रकारिता समझाने लगते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पुलिस जी, हालांकि पुलिस की मैं इसमें कोई गलती नहीं समझता, क्योंकि बेचारे वो तो ऊपर से जो हुक्मरान जो फैसले सुना देते हैं, जो उनको आदेश दे देते हैं, वो उसका पालन करते हैं। बिना सोचे समझे वो उसका पालन करते हैं, बजाय ये कि मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उल्टे वो पत्रकार को ही समझाने लगते हैं कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, आप लोगों में भय फैला रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं कहते कि आप रेल की पटरी पर न चले। भाई पत्रकार तो सिर्फ दिखाएगा ना, ये तो आपका काम है। जब मजदूरों से पूछा जा रहा है कि हमें पटरियों पर क्यों चलना पड़ रहा है, वो इस कारण चलना पड़ रहा है कि सड़क पर चलते हुए हमें पुलिस पीटती है। वही पुलिस जो रेल पर आती है, हालांकि वो रेल पर रेलवे पुलिस होगी, लेकिन सड़कों पर वो आम पुलिस, वो क्या करती है? अभी यहीं हरियाणा में भी एक मजदूर के सिर में लाठी मारकर मार दिया गया। अब उसका कौन जवाब देगा? देश की अर्थव्यवस्था सड़कों पर है प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कैसे चलाएंगे उसको? क्योंकि वो फैक्ट्रियों से निकलकर सड़कों पर एक नई व्यवस्था लिखने चल पड़ी है। विश्वास नहीं रहा आप में, आप उसमें विश्वास जगाइए। विश्वास कैसे जगेगा? आप मालिकों को बोलिए, फैक्ट्री मालिकों को बोलिए, आप फैक्ट्री मालिकों को पैसे दीजिए। अब फैक्ट्री मालिकों को नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट मजदूरों के खाते में पैसे डालिए। कम से कम 10,000 रुपये एक महीने का एक परिवार के खर्चे के लिए आपको डालना चाहिए। तब जाकर कहीं मजदूर को यह यकीन होगा कि हाँ, मैं यहाँ रुक सकता हूँ। और ये सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, अगले 6 महीने तक, जब तक उसको काम नहीं मिल जाता है तब तक आपको ये करना चाहिए। मकान मालिकों को बोलना पड़ेगा, आप उनको भी बोलिए कि किराया न ले। इसके अलावा आपको
उनके लिए ईंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको उनको राशन भी देना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने का राशन आपको एक मुश्त देना पड़ेगा। उनको लगेगा कि हाँ, कम से कम खाने पीने की तो दिक्कत नहीं है। कोई भी मजदूर नहीं निकलना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलना चाहता है, या वो जहाँ पर रह रहा है वो वहाँ से नहीं निकलना चाहता है। उनकी व्यथा है, उनको लग रहा है कि यहाँ काम नहीं है, इसीलिए वो निकल रहा है। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सड़कों पर आ गई है, फैक्ट्रियों से निकलकर। अगर आप चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त रहे, बनी रहे और आगे ये कुछ पटरी पर आए, तो जो पटरी पर मजदूर चल रहे हैं उनको कम से कम ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उनको पटरी पर न आना पड़े। मर रहे हैं वो, आप कुछ कीजिए। बाकी आप इस मजदूर नेता की सुनिए कि कितनी व्यथा है मजदूरों के लिए। हाँ, तो भाई साहब आप बताइए कि आपने जो ये वीडियो बनाई, ये कहाँ और किन परिस्थितियों में बनाई, और इसमें क्या हो रहा है, ये जो सामान है कहाँ से आया है और किन को दिया जा रहा है आज के दौर में? ये एक्चुअली क्या था कि पुराना बस स्टैंड पे कल क्या हो रहा था, कल था 8 तारीख के लेकर के जो गाड़ी जाने वाला था बिहार के लिए, जो रोहतक से पहला बार खुलने वाला था, उसके खातिर मैं छोटू राम स्टेडियम के अंदर में कुछ मजदूर पैदल चल जा रहा था गांव। तो उसको मतलब खाना होटल में शिला बाईपास पे मन्नत होटल है एक, उसमें ले जाके 6 मजदूर के हमारा ठेकेदार हैं साथी कपिल, वो खाना खिलाएं। एक साथी ने उसको चाय भी पिलाया सभी को, 6 मजदूर के। वहाँ से वो कर हम जैसे ही निकले हैं, मतलब एक वीडियो मैं भी बनाया था कि जो मजदूर को धूप में खड़ा किया जा रहा था। और मेरे को जैसी खबर आया कि बस स्टैंड में काफ़ी संख्या में मजदूर इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि किस बात के इकट्ठे हो गए। तो किसी ने हल्ला कर दिया कि राशन बट रहा है, किसी ने हल्ला कर दिया नहीं मजदूर के बिहार भेजा जा रहा है, उसके खातिर इकट्ठे हो चुके हैं। तो जितना जल्दी पहुँचे, मैंने मतलब स्पीड बढ़ाया, गाड़ी आ गया। आने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पे थाना के बिल्कुल कति सामने एक गाड़ी खड़ा है और बाइक तो कम से कम 50 है, और एक सरकारी गाड़ी में करीब 10 कट्टा वो पहले भरता है। एक प्राइवेट गाड़ी है, उसमें भी 10 कट्टा पहले भरता है। कुछ मजदूर है कि एक मजदूर 3-3 बैग लेकर के भाग रहा है, जैसे लग रहा चोरी के माल लुटा रहा है और लोग लेकर के भाग रहे हैं। इस हालात में मैंने देखा तो मैं सोचा देख करके कि भाई वीडियो बनाना चाहिए। ये हरियाणा में जो खट्टर सरकार बैठा है, बहुत अच्छे पैमाने पे लोग के बता रहा है कि हर एक मजदूर का हम राशन पहुंचाता हूं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आधार कार्ड तो ले लिया जा रहा है मजदूर से और राशन कहीं और दिया जा रहा है। वो प्रवासी मजदूर है, उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि अनपढ़ बेचारे मजदूर हैं जो कस्सी वगैरह चलाते हैं, जो तसला ढोते हैं या तो ईंट वो करते हैं। कई जगह से मेरे पास ये भी खबर आया है ज़्यादा करके कि हमसे आधार कार्ड लिया जा रहा है, राशन कहीं और पहुंचा दिया जा रहा है। मतलब ये रोहतक में बड़ा भारी इस तरीक़ा से धांधली चल रहा है। एक्चुअली जो मजदूर उस लायक है उसको नहीं मिल रहा। ये चलते मैंने प्रूफ के लिए ये वीडियो तैयार किया था कि ताकि कल के जो डीसी जो झूठ बोल रहा है कि हमारे पास इतना अनाज है कि एक मजदूर को भूखा नहीं रहने दूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे डिक्की में करीब 7,000 मजदूर के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिख करके रख रखा हूँ, जो मजदूर के आज तक एक रोटी नसीब नहीं हुआ है। हमें कुछ तो और भी संगठन मिल करके, जैसे हम भवन निर्माण कामगार यूनियन की तरफ से काम करते हैं मजदूरों के लिए, तो हमारे ऐसे ऐसे कई ठेकेदार साथी से मैंने आह्वान किया था कि भाई देख मजदूर को बचाना है, इसके लिए भूखा नहीं मारना है। सभी मिल करके जो भी मजदूर तुम्हारे पास काम कर रहा है उसको खर्चा देते जाओ। तो हर एक हफ्ता में हम लोग 1,000 रुपया सभी मतलब कारीगर के बांध दिए थे, ताकि हमारा भी कुछ मजदूर ऐसे भी हमको हमारे साथी में हैं कि 1,000 देने के बाद कि भाई साहब हमारा घर में माँ बाप के लिए कुछ भेज दीजिए। यानी जो 45 दिन कोरोना में जो चला, तो हर एक मिस्त्री ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जो 10,000 से कम लिया होगा। हम लोग छोटा हैं, मतलब 5-6 कोई 10 आदमी लेकर हम लोग काम करना है, कोई 20 आदमी लेकर काम करता है। तो हम लोग जब 10-10 हज़ार एक मजदूर के दे सकते हैं, तो इस तरीक़े से तो बड़े कंपनी चाहता या यहाँ का सरकार चाहता तो मजदूर सच में पलायन नहीं करता।
एक्चुअली जानबूझ के पलायन कराने के साजिश की तरह बहुत अच्छे तरीक़ा से रचा जा रहा है कि मजदूर के एक मतलब चावासी भी लूटे, वाहवाही भी लूटे, और मजदूर मरे चाहे कुछ भी हो, सके कोई उसको मतलब नहीं है। जैसे 16 मजदूर मर गया, इसके बारे में सरकार के अभी भी कान नहीं खुला है। आज भी मैंने बड़े पैमाने पे देख रहा हूँ कि पैदल यहाँ से कटिहार के लिए एक 65 साल के बुजुर्ग बेचारा जा रहा था, उसको बजाते मैंने वीडियो आज भी बनाया हूँ, और खुद मैंने सोचो के भी खबर किया हूँ। जो शिवाजी कॉलोनी के सोचो है, मैंने फ़ोन करके बताया कि जी ये करीब 12 मजदूर कटिहार के लिए जा रहा है, इसको कोई व्यवस्था कर दिया जाए कि बेचारे गरीब आदमी का गुजारा हो जाए। वो क्या कहते हैं, संस्था खिला रहा है, जैसे कि आपका एक तो गोहाना डपे है, उसके बारे में नाम लिया, साईं दास वाला, और एक उधर अपना उधर है। यानी 5 किलोमीटर मजदूर राशन लेने के लिए कहीं और जाए, सरकार की व्यवस्था इतना मतलब गिरा हुआ है जो कहने लायक नहीं है। एक तो कहता है कि लॉकडाउन है, घर से निकलो नहीं, दूसरा आप कहते खुद जा कर कर लाइन में लग कर के राशन लाइए। जो राशन जितना बट रहा है, जहाँ भी बट रहा है, मैं ये देख रहा हूँ तकरीबन जगह, मैं आवाज़ ही चलते नहीं उठाया कि मजदूर का रोटी छीन जाएगा। हर एक जगह कुत्ता से भी बेहतर मजदूरों को किया जा रहा है। जो जानवर है ना, उससे भी बुरा हाल कर रखा है। रोटी ढंग से बना के नहीं दिया जाता है, सब्जी में मिर्च झोंक दिया जाता है कि मजदूर खाए, आधा बीक दे मतलब। और लोग के कहा कहते हैं कि मजदूर खाना नहीं खा रहा है, ये सब ढकोसलय है। सही से यदि रोटी ढंग से बना के दिया जाए, सरकार के तो काम था कि ले भाई 15 दिन के इकट्ठे राशन ले ले, तू आराम से दोबारा नहीं बोलेगा, और यदि बोलेगा तो उठा के थाना में 2 चुतरा पर लठ मारता। एक आदमी गलत काम नहीं करता कि नहीं भाई हम गलत करेंगे तो हमारे साथ ना वो हो जाएगा। मगर सरकार जानबूझ के मजदूर मारने के लिए तैयारी कर रखा है। अब ये देखो 8 तारीख एक ट्रेन चला गया, अब पता ना कब ट्रेन चलेगा इसके बारे में कोई पता ना। 9 जिला के, 1-2 जिला के नहीं, 9 जिला के वो ट्रेन लेकर के जाएगा। 1200 आदमी, बताइए कैसे साल में पहुंचाएगा। अन्नू कहेगा हम तो मजदूर को छोड़ रहे हैं। भैया तारीख तो बता दे कि कब तक छोड़ देगा, 1-8 साल लगेगा छोड़ने में। यानी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तब मजदूर अपना मर्जी से जाएगा, अपना किराया लगा के जाएगा, तब तक भूखा मर प्यासा मर, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। असली सरकार की ये नीति है। और एक्चुअली और क्या है कि ये जो नीतीश कुमार है ना, बिहार में 2-3 महीना के अंदर इलेक्शन आने वाला है, इसलिए भी मोदी को थोड़ा फटा है, मतलब साफ कर रहा हूँ इसको। ये चलता है क्योंकि ये यदि मोदी के और नीतीश के नहीं होता ना, तो ये सरकार, जैसे आपने गुजरात में सुने होंगे, पहला ट्रेन चला 600 रुपया, सभी से लिया कि मेरे पास प्रूफ है, किसी ने मेरे को वीडियो डाला है, हमारे गांव के कई आदमी वहाँ गुजरात में रहता है, तो वीडियो बना करके मेरे पास डाल रखा है, लेते हुए 600 रुपया। अब एक चीज़ बताइए, गांव जाने के लिए मोदी और जो भी योगी समझिए या नीतीश कुमार जो भी है, जो भी सरकार है, मतलब मजदूर के साथ जानवर से बेहतर हर ये सोचा है कि ये जानवर है और कुछ नहीं है। मोदी भाषण तो बहुत अच्छा दिया था, खैर उसके लिए अब क्या कह सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। मतलब कम बोलना ज़्यादा समझना आपका समझदारी है। मैं तो एक ही आह्वान करूंगा हर एक साथियों से कि बिहार में इलेक्शन आवे, उस टाइम कमर पे चोट मारो भाई, असली वोट के ताकत होता है मजदूरों के। उस दिन याद करो कि भाई तूने हमें कैसे दौड़वाया था, कैसा तड़पाया था। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, करीब 5-6 साल के बच्ची हो गई या 10 साल के ज़्यादा रो रहा है ये गर्मी में, खाली चप्पल, बेचारा गरीब आदमी, चप्पल टूट गया होगा और टूटने के कारण वो पैर जल रहा है, और जलने के कारण टीवी पे मैं देखा हूँ, ऐसे नहीं, मतलब इतना कतई बुरा हाल है कि सरकार के नज़र गरीब के बारे में सच में नहीं है। ये मोदी अरबपतियन का है, करोड़पतिया का है। ये चलते देखे 3 साल के लिए यूपी में भी गड़बड़ हो गया, आप भी समझ सकते हैं। ये अपना कानून भी छीना जा रहा है मजदूरों से, बुरा स्थिति है जी, बस और तो कुछ रहा नहीं। यहाँ रोहतक से भी बहुत हज़ारों मजदूर पलायन कर चुके हैं और आगे पलायन करने के कगार पर हैं। वक्त रहते संभल जाइए, वक्त रहते संभाल लीजिए देश को, वरना देश एक ऐसी अवस्था में चला जाएगा जहां किसी के बस की कोई बात नहीं रहेगी। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।